हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज एक नया सेशन लेकर आया हूं इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में। जी हाँ, देखिए, भारतीय डाक विभाग में अभी बहुत सारा डेल प्रोसेस चल रहा है, जैसे ट्रांसफ़र पोर्टल को लेके, डाक विभाग की साइकिल 6 वैकेंसी को लेके, और इसमें जो है जो अभी जो डीए इंक्रीमेंट लगा हुआ है, डीए लगा हुआ है 50%, इसके बाद आगे क्या होगा और रूल 12, 24, 36 को लेकर क्या क्या प्रोसेस है, तो सारा हम डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रांसफ़र पोर्टल जो बहुत लड़के अभी वेट कर रहे हैं ट्रांसफ़र पोर्टल का, तो ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने में अभी कुछ दिन टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ उन लोग का सर्वर इशू है। और मैं अभी यही चाहूँगा कि जो आपका ट्रांसफ़र पोर्टल है मई वाला, जो आपका ये जो ट्रांसफर पोर्टल है आपका, मैं अभी यही चाहूँगा कि मई लास्ट में एकदम खुले, क्योंकि देखिए कुछ जो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं जिन बच्चों का ज्वाइनिंग जो है वो 15 के बाद से है, 15 मई के बाद से ज्वाइनिंग है उनका, 15 मई के बाद जो है 1 साल कंप्लीट हो रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जितना अभी इस हफ्ते, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते डिले हो जाए, ताकि जो लड़के जेन्युइन में जो परेशान है, काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा 16 मई को है, 18 मई को है, यहाँ तक कि 30 मई को ज्वाइनिंग है मेरा। तो देखिए, अगर ट्रांसफ़र पोर्टल इधर ही खुल जाएगा तो फिर ये सारे बच्चे जो हैं इस फॉर्म को ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। फिर 10 दिन या 5 दिन के चक्कर में इनको शायद 4 या 5 महीने का वेट करना पड़ सकता है। तो उम्मीद यही करिए कि मई में तो कंफर्म में खुलेगा, लेकिन यह उम्मीद करिए कि अगर कुछ दिन डिले हो जाता है तो शायद और भी बच्चे इस ट्रांसफ़र वाले में अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनका कंप्लीट हो जाएगा और वो अपना ट्रांसफ़र करा सकेंगे। आइए जानते हैं कुछ और हम लोग इसके बारे में कि ट्रांसफर पोर्टल के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले बीओ एम्प्लॉय आईडी नंबर, बीओ एम्प्लॉय आईडी नंबर। जब आपने बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, पोस्टमैन ज्वाइन किया होगा तो आपका एम्प्लॉय आईडी नंबर मिला होगा आपका। ये जो है बीओ एम्प्लॉय आईडी से आपका नंबर, मोबाइल नंबर जो आप दिए होंगे जब आप ज्वाइनिंग किए होंगे, तो या जब आपका आईपीबी का खाता या एसबी अकाउंट खुला होगा, तो जो नंबर आपने दिया था मोबाइल नंबर, उसको लिंक कराना है। बीओ एम्प्लॉय आईडी से आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपको लिंक कराना पड़ेगा, अन्यथा आपका ट्रांसफर रुक जाएगा। ये छोटी सी गलती के कारण ये चीजें मैं तीसरी बार बताने जा रहा हूं। तो मेरे भाई बहन, अगर ये चीज आप लोग तीसरी बार बताने के बाद भी नहीं कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफर कभी नहीं हो पाएगा। इतना सा बात याद रखिएगा। ये पॉइंट नंबर 1 है कि बीओ एम्प्लॉय आईडी में आपका जो है मोबाइल नंबर वो लिंक हुआ है या नहीं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि दूसरा पॉइंट जो है आपका, मैं बता दूं कंप्लीट, जो आपका हाई स्कूल का, क्योंकि आप ये हाई स्कूल के बेस पे ही इस जॉब को पाए हैं, तो आपकी 10वीं की डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 10वीं की, वो आपके स्कूल पे हुआ है या नहीं, जहां आपने अपना 10वीं पास आउट हुए हैं, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स के पास आप जाकर कंफर्म पता कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10वीं की हुई है नहीं। तीसरी चीज बता दें कि पुलिस वेरिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग अपने नियर जहां आपका थाना पड़ता होगा, तो 100% है कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका जो है हेड ऑफिस से जाता है। तो आप लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन अगर जाएगा तो आपके नियर थाना के जो सिपाही लोग होते हैं वो
आपके घर पे आएंगे और आपको या आपके घर के लोगों को ले जाकर ये पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। ये बहुत आसान होता है, ये आप आसानी से करवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ये चीज, दो चीज हो गए। उसके बाद सिर्फ एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि जो बच्चे जनरल यूआर कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस से आते हैं और जो ओबीसी बच्चे और एससी और एसटी, इन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट और इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इन दोनों का भी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तभी आपका ट्रांसफर हो पाएगा। अन्यथा अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया है, डीवी करवा लिया है और आपने ईडब्ल्यूएस का वेरिफिकेशन तहसील से नहीं करवाया है, या ओबीसी एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तहसील से, तो सबसे पहले आपका ट्रांसफर जो है वो रुक जाएगा। तो इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो आपको ये जो बातें हैं ये समझ में आ गई होंगी। यूआर बच्चे जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस का वेरिफिकेशन करवा लें और ओबीसी एससी एसटी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट करवा लें, कास्ट वेरिफिकेशन। ये चीजें तहसील से लेखपाल जो है आपके वो करते हैं। इससे आपकी आसानी हो जाएगी ट्रांसफर, और ट्रांसफर ऑनलाइन होता है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ट्रांसफर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ चाहेंगे वहाँ हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो साइकिल 6 की वैकेंसी आने वाली है भारतीय डाक विभाग में, साइकिल 6 की वैकेंसी जो है जीडीएस की, इसमें आपको कौन कौन सा डीवी प्रिपेयर करना है और ताकि इस जॉब को आप पा सकें, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं रहेंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। मैं पोस्ट बता देता हूं एक बार आपको। टोटल पोस्ट जो है वो 40,000 के लगभग है, प्लस है 40,000, और इसमें बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, इनका सिलेक्शन होगा। जो बच्चे 40,000 में से सिलेक्टेड होंगे उनका बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक पे होगा। अब किस आधार पे बीपीएम की नौकरी मिलेगी और किस आधार पे एबीपीएम की नौकरी मिलेगी और किस आधार पे डाक सेवक की नौकरी मिलेगी, तो इन सब चीज का सारे का प्रोसेस एक ही है कि आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। आपका जो है परसेंटेज अच्छा होना चाहिए क्लास 10वीं में आपका जो है परसेंटेज जो है अच्छा होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए जो बच्चे केवल बीपीएम के पोस्ट पे काम करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए बता दूं, देखिए अगर जो स्टूडेंट हैं वो केवल बीपीएम के पोस्ट पे काम करना चाहते हैं तो जब फॉर्म ऑनलाइन कराइएगा तो जब आप उसमें अपना प्रीफरेंस डालेंगे कि आप बीपीएम पे काम करेंगे या एबीपीएम पे, तो आप केवल अगर जिनको बीपीएम पे करना है तो वो केवल बीपीएम पे सिलेक्ट करेंगे, एबीपीएम पे नहीं करेंगे, केवल बीपीएम पे करेंगे। और जिनको बीपीएम या एबीपीएम से मतलब नहीं है, उनको कोई भी एक पोस्ट चाहिए तो वो सारा प्रेफरेंस अपना डाल सकते हैं, लेकिन जिनको बीपीएम पे करना है वो केवल बीपीएम पे ही करेंगे। और एक बात बता दूं मैं कि इस बार जो है जो पोस्ट है कितना, पोस्ट है आपका 40,000 और कम से कम मान के चलिए कि फॉर्म कम से कम 7 से 8 लाख फॉर्म पड़ने वाले हैं, ये कंफर्म मान के चलिए। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ
जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस जो बच्चे आते हैं, फिर ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी दिव्यांग बच्चे। तो इनका एक अंदाजा लगा सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे सिलेक्शन होने के बाद से 3-4 भर्तियां आई हैं और मैं सारा प्रोसेस अच्छे से जानता हूं कि कट ऑफ क्या बोलेगा, और क्या कट ऑफ 40,000 बल्क हायरिंग है तो क्या कट ऑफ कम जाएगा या हाई जाएगा। तो मेरे अनुमान से मैं आपको बता दूं कि जनरल वाले बच्चे जो हैं 95 प्लस रहे तो उनका सिलेक्शन होने का चांस अधिक है। पहली कट ऑफ में आपका 98-97 ऐसे जाएगा, लेकिन आपका दूसरे या तीसरे कट ऑफ में 95 जिन बच्चों का है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको 92 प्लस मान लें तो उनका सिलेक्शन का चांस है। ओबीसी वाले बच्चे भी 95 प्लस मान लें, क्योंकि ओबीसी में भी कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। एससी वाले जो बच्चे हैं वो अगर अपना 90 प्लस ले लें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी वाले जो बच्चे हैं उनका अगर 85 से और 90 के बीच में है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी वाले जितने हमारे बच्चे हैं जो इस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तो वो अपना 80 से और 90 के बीच में अगर रहेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उनका 75 है और कहीं ऐसे जगह डाल दिए जहां कोई और ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है तो उनका 75% पे ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। तो ये थी अनुमान, और यह अनुमान पिछले 2-3 जो वैकेंसी आ चुकी हैं उसमें यही देखा गया है कि पहली लिस्ट में जो कट ऑफ निकलती है 100, 99, 98, लेकिन देखिए 95 वाले बच्चे ज़्यादा हैं और कम से कम इनका सिलेक्शन जो है तीसरे या चौथे लिस्ट में इनका नाम आ जाता है। और कम से कम इसमें भी 6 लिस्ट तो आएगा ही आएगा, मान के चलिए आप लोग 6 लिस्ट से कम नहीं आने वाला है। तो ये सब चीजें थी अनुमान। और इसके बाद मैं बता दूं कि अपना कौन कौन सा डिग्री आप लोग कंप्लीट रखिएगा, मैं बता देता हूं। तो जीडीएस के लिए अगर आपको जीडीएस की जॉब चाहिए, अगर आपको जीडीएस की जॉब चाहिए तो आपको क्लास 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, और इसके साथ साथ जो बच्चे अपना ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस कंप्लीट रखें, और जो बच्चे ओबीसी और एससी एसटी वाले हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रिपेयर करके रखेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं यही आपका लगेगा आपका, और आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो जाएगा। देखिए मैंने अनुमान लगा दिया है और लगभग इतना ही जाएगा जहां तक मुझे अंदाजा है। जिन बच्चों का 95 है, अगर पहले लिस्ट में नाम नहीं आया तो दूसरे या तीसरे लिस्ट में नाम आ जाएगा। जैसे कि मैंने गेस किया है 2-3 वैकेंसीज के आधार पर ही मैंने गेस किया है और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार भी जॉब जो ये है वो 10वीं के मार्कशीट के आधार परसेंटेज के आधार पर ही होने वाला है, तो इसमें कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिए और आपका जो ये सिलेक्शन है इसी प्रोसेस पे होने वाला है। अभी जो बच्चे ट्रांसफर कराना चाहते हैं ट्रांसफर, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सारा अभी जो मैं पहले बता चुका हूँ इसके सारा प्रिपेयर रखिए, तैयार रखिए। मैं तीसरा वीडियो ये बना रहा हूँ इसके लिए क्योंकि मैं सोचा कि बहुत बच्चे परेशान हैं ट्रांसफ़र के लिए। और उम्मीद ये भी करिएगा कि जो बच्चे का एटलीस्ट 15-16 मई तक की ज्वाइनिंग है तो कुछ दिन डिले हो जाए ट्रांसफ़र की, सारे बच्चे उसमें आ जाए, ताकि 2 दिन या 3 दिन रहने के चक्कर में फिर 4-5 महीना वेट करना ना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि एक बार ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने के बाद फिर टाइम लगता है आने में। तो ये सारी चीज़ थी। और
आई होप आपको वीडियो ये सही लगा होगा, और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं तुरंत हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।